नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। एक तरफ अप्रैल में पहलगाम के उस खूनी हमले की तस्वीरें अब भी आंखों में तैर रही हैं, जहां औरतों, बच्चों और जवानों की गोलियों से छीलनी कर दिया गया था। कितनी तो जिंदगियां मिट गईं। 4 महीने बाद भी शहीदों के घरों में वह चीखें, वह सुनी चौखटें अब तक गूंज रही हैं। दूसरी तरफ आज दुबई में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का मैच चल रहा है। सवाल सीधा है, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि टेरर एंड टॉक साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड ट्रेड साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे खेल सकते हैं? देश यही पूछ रहा है, पर सरकार और बीसीसीआई के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर सरकार और बीसीसीआई की क्या मजबूरी है? आइए समझते हैं। 14 सितंबर को दुबई में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश में क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त रोष रहा। 4 महीने पहले अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग शहीद हुए, जिसमें महिलाओं, बच्चों को निशाना बनाया गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भी पाकिस्तान की गोलीबारी में देश ने अपने करीब 20 लोगों की जान गंवाई। जाहिर है कि अब भी शहीदों के परिजनों के आंखों से आंसू सूखे भी नहीं कि दुश्मन के साथ मैच खेलने पर लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर सरकार और बीसीसीआई को याद दिलाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेरर एंड टॉक साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड ट्रेड साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ हो सकता है? पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर बीसीसीआई के खिलाफ कानपुर, मुरादाबाद जैसे शहरों में प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान के झंडे जलाए गए हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पाक क्रिकेट एंड हैशटैग पहलगाम अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस मैचों को शहीदों का अपमान बता रहे हैं, पर भारत सरकार के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। विपक्षी नेता जैसे संजय राउत ने इसे देशद्रोह कहा और सिंदूर रक्षा अभियान का ऐलान किया है। कुछ लोग इस मैच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, पर वहां भी उनकी मुराद नहीं पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह सिर्फ एक मैच है। देश की जनता के गुस्से का सही आकलन तो हुआ ही नहीं। भारत पाक जंग के बीच सीज़फायर लागू होने से जनता वैसे ही नाराज थी। अब भारत और पाक क्रिकेट मैच खेल की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर फैंस ने मैच को शहीदों का अपमान बताना शुरू कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है आगे चलकर किसी बहाने भारत इस मैच से अलग हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर पाकिस्तान के साथ सहृदयता रखने का आरोप लगता था, वही लोग आज एनडीए और बीजेपी पर पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट होने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमन की आशा की बात करने वाले आज पाकिस्तान से क्रिकेट किसी भी कीमत पर न कराने की बात कर रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा है कि आखिर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते कहने वाले आज खून और खेल को एक साथ मिलाने को कैसे तैयार हैं। यह गुस्सा न केवल फैंस में है, बल्कि पूर्व खिलाड़ियों जैसे हरभजन सिंह, सुरेश रैना और राजनीतिक दलों में भी है। फिलहाल पहली बार लेफ्ट और राइट एक साथ नजर आ रहा है। मुरादाबाद में पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि पाकिस्तान से मैच खेलना शहीदों का अपमान है। दूसरी ओर पूर्व सांसद बीजेपी और कोच गौतम गंभीर ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि जब तक आतंकवाद न रुके तब तक पाकिस्तान से मैच बंद हो। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने कहा कि पाक से आतंकी आते हैं, मैच कैसे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रसारण पर आपत्ति जताई है। फिलहाल पहले जैसे भारत पाक मैचों के टिकट के लिए मारामारी भी नहीं थी। बिक्री बहुत धीमी रही है। बहुत मुश्किल से स्टेडियम फुल हाउस हो चुका है। ये जनता की नाराजगी ही दर्शाती है। मैच देखने के लिए जो उत्साह कई हफ्ते पहले से दिखने लगता था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। शहर के रेस्तरां बड़ी स्क्रीन के साथ कई हफ्ते पहले से सीट रिजर्व करवाने का ऐड देते थे, इस बार ये भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल सरकार और बीसीसीआई ने अभी तक जो मजबूरियां गिनाई हैं, उनमें दम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आइए देखते हैं कैसे। सरकारी नीति और बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भागीदारी की बाध्यता के तर्क हल्के हैं। कहा जा रहा है कि बायलैटरल मैचों में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध
नहीं है, लेकिन मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स में भागीदारी अनिवार्य है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने अगस्त 2025 में अपनी नीति संशोधित की, जिसमें कहा गया कि भारत दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, लेकिन एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी, एसीसी आयोजनों में पाकिस्तान से मैच खेलना होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 6 सितंबर 2025 को कहा कि सरकार ने बहुपक्षीय आयोजनों में किसी भी देश के खिलाफ खेलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। सवाल उठता है कि जब देश और नागरिकों पर आंच आती है तो सरकार के सोचने का रवैया हमेशा से दूसरा होता है। क्या सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किया जा सकता था? सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो यह संभव हुआ। इसके पहले तो ये समझा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, पर सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते। फिर दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि क्या बहिष्कार से आईसीसी या एसीसी जैसे वैश्विक निकायों से सेक्शन का खतरा है। सैकिया ने उदाहरण दिया कि यदि भारत एशिया कप में पाकिस्तान से मैच न खेले तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लग सकता है, जो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों की करियर बर्बाद कर देगा। एशिया कप 2025 दुबई, अबू धाबी में हो रहा है। भारत का न खेलना टूर्नामेंट को रद्द कर सकता है या बीसीसीआई को जुर्माना लग सकता है। सरकार की मजबूरी यह है कि वो भारतीय खेलों को वैश्विक स्तर पर अलग थलग नहीं होना चाहती, खासकर तब जब भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सह मेजबान है। सवाल यह है कि जब पोखरण में परमाणु बम के लिए विस्फोट करवाया गया तो क्या विदेशी सैंक्शन लगने के खतरे नहीं थे? तो क्या सरकार झुक गई? तीसरा तर्क दिया जा रहा है कि भारत क्रिकेट का वैश्विक हब बनना चाहता है। ओलंपिक की दावेदारी पर भी खतरे की बात अतिशयोक्ति होगी। भारत क्रिकेट का वैश्विक हब बनना चाहता है और मैच बहिष्कार से इस तरह की तैयारी पर ग्रहण लग सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत 2036 के ओलंपिक के लिए दावा करने वाली है। पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने से उसके दावे पर असर पड़ सकता है। तो ऐसा कहने वाले लोग भी खेल इतिहास नहीं जानते हैं। शायद शीत युद्ध के दौर में रूस और ओलंपिक होता था, अमेरिका बहिष्कार करता था, और अमेरिका में ओलंपिक होता था, रूस बहिष्कार करता था। साधारण सी बात है कि यह सब बहाने कमज़ोर देशों के लिए होते हैं। भारत अगर दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और देश इस तरह डर डर कर फैसले लेगा तो विश्व महाशक्ति का सपना आज से 4 दशक बाद भी पूरा नहीं होने वाला है। आर्थिक तर्क और भी खोखले हैं। कहा जा रहा है कि भारत पाक मैच से अरबों की कमाई होती है, लेकिन जब देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की बात करता है, वहां 7,000 करोड़ की कमाई पर राष्ट्रीय सम्मान की नीलामी कैसे हो सकती है? क्या शहीदों के लिए लहू का मोल क्रिकेट के प्रायोजनों से तौला जाएगा? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच ने 26 अरब यूनिट व्यूअरशिप उत्पन्न की, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से अधिक था। बीसीसीआई की वार्षिक आय 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें भारत पाकिस्तान मैचों का बड़ा योगदान है। एशिया कप आयोजक एसीसी को वित्तीय नुकसान होगा, जो भारत को अनफ्रेंडली बना सकता है। सरकार जानती है कि क्रिकेट भारत के सॉफ्ट पावर है, जो 1.4 अरब लोगों को जोड़ता है। ये सब बातें सही हो सकती हैं, पर जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, वहाँ 7,000 करोड़ क्या मायने रखते हैं? पाकिस्तान को बिना अलग थलग करके भारत हजारों करोड़ रुपए अपने अन्य मदों से बचा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए जितनी मजबूरियां हैं, ये सब बहाने हैं। दरअसल ये मजबूरियां नहीं हैं, मुनाफे का खेल है। ये खेल है टीआरपी का और स्पॉन्सरशिप का, जहां क्रिकेट का बल्ला राजनीति को बैट बन जाता है, जहां स्टेडियम की रोशनी शहीदों के अंधेरों घरों को ढकने की कोशिश करती है, और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। भारत सरकार और बीसीसीआई की मजबूरियां चाहे जितनी गिनाई जाएं, सच यही है कि मजबूरी का नाम का यह पर्दा बहुत ही पतला है, और यह जब पर्दा इतना पतला हो तो उसमें से शहीदों का खून साफ दिखता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।